तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 रूल्स ऑफ मनी। जो भी इन रूल्स को अपने लाइफ में फॉलो करेगा वो अपने लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ग्रो करेगा। इन रूल्स को कभी अवॉइड मत करिएगा, इन रूल्स को जरूर फॉलो करिएगा। इस वीडियो को पूरा देखना जानने के लिए ये 5 रूल्स है क्या, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मनी रूल है क्रिएट अ बजट एंड स्टिक टू इट। मतलब अगर आप अपने लिए एक बजट बनाते हो तो आप उसमें इंक्लूड करते हो आप कितना इनकम करते हो, कितना एक्सपेंस करते हो पूरे मंथ में, और इससे ये होता है कि आप कभी ओवर स्पेंडिंग नहीं करते हो, किसी फालतू चीजों में पैसा वेस्ट नहीं करते हो। जो रिक्वायर्ड एक्सपेंसेस है वही एक्सपेंस करते हो, ज्यादा फालतू में एक्सपेंस नहीं करते हो, और ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को आप सेव कर पाते हो अगर आप बजट बनाते हो अपने लिए। और अगर आप कभी फालतू एक्सपेंस करोगे नहीं तो आप कभी लोन में पड़ोगे नहीं। तो अगर आप अभी तक अपने लिए एक बजट नहीं बनाए हो तो अभी के अभी अपने लिए एक बजट बनाओ, उसमें इंक्लूड करो आप कितना इनकम करते हो, आप कितना एक्सपेंस करते हो, सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए। आप खुद बजट बना के ट्राई कर लीजिए, ये आपको ओवर स्पेंडिंग से बचाएगा, और जो रिक्वायर्ड एक्सपेंस है वही आप एक्सपेंस करोगे पूरा मंथ में, और ज्यादा से ज्यादा अपने पैसे को सेव कर पाओगे। तो ये ट्राई करके देख लीजिएगा, ये मैंने भी ट्राई किया और ये मेरे को भी हेल्प करता है। तो सेकंड मनी रूल है सेव फॉर इमरजेंसीज। मतलब देखो लाइफ में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। जैसे बाय चांस आपका किसी मंथ में कार रिपेयर करना पड़ा या किसी का हेल्थ खराब हो गया, उसके लिए लंबा चौड़ा मेडिकल बिल आ गया, तो वो सब चीज कवर करने के लिए इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। और बेसिकली इमरजेंसी फंड 6 to 12 मंथ का होता है, और अगर अभी तक आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी उसे बना लो। कम से कम 6 मंथ का इमरजेंसी फंड तो बना ही लो। आपको आज पता नहीं चलेगा कि इमरजेंसी फंड का वैल्यू क्या है, लेकिन आपको उस टाइम जरूर पता चलेगा जब कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो जाए घर में। किसी को हेल्थ इशू आ गया तो उसके लिए लंबा चौड़ा मेडिकल बिल आ जाता है, आपका कार डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग का खर्च आ जाता है, या कोई भी ऐसे बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस आप अपने इमरजेंसी फंड से कवर कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में इमरजेंसी फंड बहुत काम आता है, इसलिए इमरजेंसी फंड जरूर से जरूर बना लो अपने लिए। तो थर्ड मनी रूल है पे ऑफ डेब्ट। मतलब देखो जितना भी हाई इंटरेस्ट लोन है आपके पास उसे जल्दी से जल्दी पे ऑफ करो, क्योंकि एक बार वो हाई इंटरेस्ट लोन आप पे चढ़ जाता है ना, और वो टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा और जल्दी आप बहुत बड़े लोन में चल जाते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन हो गया, अगर आप किसी महीने डिफॉल्ट कर दिए, पे नहीं किए, तो उसका इतना बड़ा लोन आप पे चढ़ जाता है। तो जो भी लोन है उसे टाइम टू टाइम पेमेंट कर दो और जल्दी से जल्दी सब लोन को खत्म कर दो। और सबसे पहले तो जो भी हाई इंटरेस्ट लोन है आपके पास उसे जल्दी पे ऑफ कर दो, वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है आपके फाइनेंसेस के लिए। जो भी हाई इंटरेस्ट डेब्ट है जल्दी से जल्दी उसे पे ऑफ कर दो, उसे खत्म कर दो, नहीं तो टाइम टू टाइम उसका लोन बढ़ते ही रहेगा, कम नहीं होगा, बढ़ते ही रहेगा वो लोन। इसलिए जो भी हाई इंटरेस्ट लोन है उसे जल्दी से जल्दी पे ऑफ कर दो। तो अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा देना। तो फोर्थ मनी रूल है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो तो उसे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कभी मत करिएगा। शॉर्ट टर्म पे आप अपने लिए एक वेल्थ नहीं बना पाओगे। जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने लिए एक वेल्थ बना रहे हो और अपने फाइनेंसेस को ठीक कर रहे हो। तो जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट बना पाओगे, उसे कंपाउंडिंग का मौका दे पाओगे। शॉर्ट टर्म में आपको कंपाउंडिंग तो छोड़ो, आप अपने पैसे का वैल्यू ही कम करते जाओगे, आप अपने पैसे पे लॉस ही पाओगे अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो किसी चीज में। जो भी एसेट क्लास है, भले ही वो स्टॉक्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कोई भी एसेट क्लास है उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट मत करना। अच्छे से पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करो, अपने अकॉर्डिंग आप कितना रिस्क ले सकते हो वो हिसाब से आप अपने लिए इन्वेस्ट करो, और आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे डिवर्सिफाई करो कि आपका वो वेल्थ इंक्रीज होता रहे। तो जो भी पैसा आज इन्वेस्ट करते हो आप, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए मत करिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना। तो फिफ्थ और फाइनल मनी रूल है लिव बिलो योर मीन्स। मतलब आप जितना भी इनकम करते हो उससे कम एक्सपेंस करो। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करो और जितना रिक्वायर्ड एक्सपेंस है उतना ही खर्च करो। जरूरी नहीं है कि आपका इनकम जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपका एक्सपेंसेस भी उतना ही बढ़ता रहेगा। जितना रिक्वायर्ड एक्सपेंस है उतना ही एक्सपेंस करो, उससे ज्यादा एक्सपेंस मत करो, और जितना फालतू एक्सपेंसेस को अवॉइड करोगे उतना आप अपने लिए पैसा सेव कर पाओगे। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करो, और जो भी पैसा कमाते हो कोशिश करो कि उससे कम में आप अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने का। देखो बहुत बार ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन इसे पॉसिबल बनाना पड़ता है। अगर आप कभी सोचे हो कि आपको कभी रिटायर होना है तो आप जितना भी इनकम करते हो उसका कम से कम 70 to 80% ही एक्सपेंस करना, 20 to 30% जरूर से जरूर उसे सेव करो, उसे इन्वेस्ट करो। अगर आप सोचे हो अपनी अर्ली एज में रिटायर होना तो आप इन चीजों को फॉलो करो। तो गाइज इन 5 रूल्स को फॉलो करो और अपने लाइफ में एक फाइनेंशियल चेंज देखो। आप ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव कर पाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा अपने लिए एक वेल्थ बना पाओगे, और जल्दी से जल्दी आप रिटायर हो पाओगे। इन रूल्स को कभी अवॉइड मत करिएगा, इन रूल्स को जरूर से जरूर अपने लाइफ में उतारिए, फॉलो करो। कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, कुछ चीजें बहुत हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचे हो कि आपको रिटायर
रिटायर होना है, अपने 30s में रिटायर होना है, अर्ली एज में रिटायर होना है, तो इन रूल्स को जरूर फॉलो करो और इसे अवॉइड तो करना ही मत। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या डाउट है, और आप इन 5 पॉइंट में आप कौन सा पॉइंट फॉलो करने वाले हो अपने लाइफ में, ये भी नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।